ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूँ आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, इस वक्त मुल्क के अंदर चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से एक डेड लॉक है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, जहाँ अपोजिशन जो है वो इल्ज़ामात लगाती है कि चेयरमैन नैब का जो ओहदा है वो नैब न्याजी गठजोड़ है और उसका इस्तेमाल जो है वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ हुआ। वहाँ पे हुकूमत जो है वो अपना ये स्टांस रखती है कि चेयरमैन नैब ने चूँकि बहुत अच्छा काम किया है, लिहाजा वो चाहेंगे कि चेयरमैन नैब अभी जो काम कर रहे हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, उन्हीं को जो है वो मौका दिया जाए, वो मज़ीद 4 साल की टर्म के लिए कि वो काम करें। कानून इस बारे में क्या कहता है? कानूनी नुकात क्या हैं इस बारे में? क्या चेयरमैन नैब की जो तकर्री है क्या उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, जिस तरह वज़ीरों के बयान आ रहे हैं, जिस तरह हुकूमत कह रही है कि वो एक्सटेंशन दे देंगे? और क्या चेयरमैन नैब की तकर्री को री अपॉइंट किया जा सकता है? इस बारे में कानून क्या कहता है? तो लगता ये है कि सारे मामले से हमारे यहाँ चूँकि पार्लियामेंटेरियन कानून से नाबलद होते हैं, उन्होंने इट्स अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री कि जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो हुकूमत में बैठे हैं, चंद एक को छोड़कर जो है वो कानून की जो प्रोविजंस हैं उनके पास से भी नहीं गुजरे होते, और ना ही हमारे यहाँ चूँकि स्टडी का तसव्वुर है, लिहाजा जिसके मुंह में जो आता है वो कह देता है कि एक्सटेंशन दे देंगे और हम तो अपोजिशन की नहीं सुनेंगे और चीखें निकाल देंगे वगैरह वगैरह। हमने आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर या नेशनल मीडिया के ऊपर एक डिबेट है, क्योंकि 10 अक्टूबर डेट बताई जा रही है नेक्स्ट मंथ की, जो है वो ये तक ख़त्म हो जाएंगे और उससे पहले पहले तकर्री करना पड़ेगी। जो इसके बारे में लॉ है वो ये वाजे करता है कि ये जो तकर्री है ये सेक्शन 6 की क्लास बी के तहत होती है, जो चेयरमैन नैब की तकर्री है। सेक्शन 6 क्लास बी ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस जो है वो 1999, अगर आप उसको देखें तो मैं आपकी सहूलत के लिए पढ़ देता हूँ। देयर शैल बी ए चेयरमैन NAB to be appointed by the President in consultation with the Leader of the House and the Leader of the Opposition in the National Assembly for a non-extendable period of 4 years on such terms and conditions as may be determined by the President, and shall not be removed except on the grounds of removal of a judge of Supreme Court of Pakistan. तो सेक्शन 6 जो क्लास बी है, इसमें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये है कि जो तकर्री होगी वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों की रिकमेंडेशन जो है वो आएंगी और वो पुट होगी प्रेसिडेंट के आगे, और फिर जो है वो प्रेसिडेंट इसकी अपॉइंटमेंट करेगा। दूसरी बात जो है ये है कि ये जो टर्म है ये नॉन एक्सटेंडेबल है, ये कानून के अंदर लिखा हुआ है। क्लास सेक्शन 6 की जो क्लास बी है नैब ऑर्डिनेंस का, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट है, जो मैंने आपके सामने पढ़ा कि नॉन एक्सटेंडेबल है, यानी कि इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। आप ये कहें कि हम इस टर्म को मौजूदा चेयरमैन नैब है उसको एक्सटेंड कर देंगे और अपोजिशन से बात नहीं करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि या तो आपने कानून पढ़ा नहीं है, और दूसरा ये है कि अगर आप जानते हैं तो फिर आप लॉ को एब्रोगेट कर रहे हैं, आप लॉ को जो है वो साइड पे रख रहे हैं और गैर कानूनी एक्सटेंशन जो है वो देंगे, और ऐसी एक्सटेंशन जो गैर कानूनी होगी डेफिनेट है वो चैलेंज होगी, तो वो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। सो फर्स्ट जो है वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन है। सेकंड नॉन एक्सटेंडेबल है। अब नॉन एक्सटेंडेबल है, और थर्ड ये है कि उनको रिमूव करने का तरीका भी ये है कि आप ऐसे रिमूव नहीं कर सकते जिस तरह एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के साथ उसकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस जाता है। इसी तरह जो है वो जो नैब के चेयरमैन है, जिस तरह उसकी भी अगर रिमूव करना है तो उसकी वो ग्राउंड होगी जो एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए होती है। सो अब देखना ये है कि इस डेडलॉक के तहत जो है वो क्या आगे हुकूमत करेगी और क्या मामला करने जा रहे हैं। एक ऑप्शन हुकूमत ये भी अपने जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उससे कहती है, जो सुनने में आया, कि वो क्लास सी में एक्टिंग चेयरमैन को लगाया जा सकता है।
हालांकि इस बारे में भी लॉ बड़ा वाज़ेह है। सेक्शन 6 की अगर आप क्लास सी देखें तो उसमें एक्टिंग जो चेयरमैन है, जो ये का किताब जो नैब ऑर्डिनेंस मेरे इस वक्त हाथ में है, इसकी क्लास सी ये कहती है कि आप एक्टिंग चेयरमैन उस वक्त लगाएंगे जब वो एब्सेंट हो या फॉर द टाइम बीइंग जो है वो अपना काम नहीं कर सक रहा, किसी वजह से कोई जिस्मानी माजूरी अल्लाह ना करे, कोई कमज़ोरी है या माजूरी है या बीइंग अनफिट है टू डू हिज जॉब, तो फिर आप जो है वो उस सूरत में, इन दो सूरतों में, वो मुल्क में नहीं है जैसे एब्सेंट है, किसी दूसरे मुल्क में है, जिस तरह एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हैं वो अगर किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो फॉर द टाइम बीइंग जो है वो कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर किए जाते हैं। इसी तरह अगर चेयरमैन नैब जो है वो किसी दूसरे मुल्क में जाता है, फॉर द टाइम बीइंग एब्सेंट है, तो फिर एक्टिंग चेयरमैन की तकर्री है और दूसरी सूरत में वो अनएबल है टू परफॉर्म करने का। अब इसके ऊपर ये कहना कि वो चेयरमैन नैब की एक्टिंग तकर्री कर देंगे 4 साल के लिए, तो ये भी कानूनी तौर पर इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। कानून इसके बारे में बड़ा वाज़ेह है जो मैंने आपके सामने रखा। एक जो मुद्दा है और एक जो आर्गूमेंट है गवर्नमेंट का, अगरचे उसमें काफ़ी वज़न है कि जो अपोजिशन लीडर है चूँकि वो नैब केसेस में है और नैब केसेस में खुद है, तो फिर उससे कंसल्टेशन कैसी। अब हाँ, इसके साथ साथ वो सानिया मॉडल टाउन के केस में भी है, क्योंकि सानिया मॉडल टाउन के केस में भी वो नॉमिनेटेड है जिसमें 14 अफराद को कत्ल किया गया और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, और जिसके बारे में खुद उस वक़्त के जो चीफ मिनिस्टर थे मियां शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने फरमाया कि वो इस्तीफ़ा देंगे उनके ख़िलाफ़ अगर रिपोर्ट आई, और बाद में जस्टिस बाकर नजफी कमीशन की रिपोर्ट भी उनके ख़िलाफ़ आ गई। तो इस तरह करके जस्टिस बाकर नजफी कमीशन की रिपोर्ट में अगर आप देखें तो फिर उनके खिलाफ जो वो रिपोर्ट में जो है वो गिल्टी होते हैं। अब रिपोर्ट में वो गिल्टी हैं तो फिर उसको देखा जा सकता है कि ये जो चूँकि जुडिशल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट जो है वो एक ऑनरेबल जज ऑफ द हाई कोर्ट सिटिंग ने दी थी, लिहाजा इनके साथ अब कंसल्टेशन नहीं हो सकती और अपोजिशन को किसी दूसरे आदमी को, लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है, इसका हल ये निकालना होगा कि वो किसी दूसरा जो फ़र्द है लीडर ऑफ द अपोजिशन जो उसको रेकमेंड करे, लीडर ऑफ द अपोजिशन रेकमेंड करे, या कंसल्टेशन जो पार्लियामेंट है वो कोई अपनी रेजोल्यूशन लेके आए और उस रेजोल्यूशन के नतीजे में इस तकर्री के लिए कि ये जो है वो चूँकि इस मामले में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो इस चूँकि खुद मुलव्वस है केसेस में और सानिया मॉडल टाउन के केस में भी, और जस्टिस बाकर नजफी कमीशन की रिपोर्ट भी चूँकि में वो गिल्टी हैं, लिहाजा उनसे कंसल्टेशन नहीं की जा सकती और पार्लियामेंट जो है वो इसके ऊपर कोई रेजोल्यूशन लेके आए और फिर वो उस रेजोल्यूशन को जो है वो किया जा सकता है। इसी तरह ऑर्डिनेंस अगर लेके आना चाह रही है हुकूमत, तो स्वीपिंग ऑर्डिनेंस से आप चेयरमैन नैब की तकर्री नहीं कर सकते। उसमें भी जो रीज़न बताना होगी वो यही बताना होगी कि वो चूँकि गिल्टी हैं। एक आर्गूमेंट ये किया जाता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो चूँकि अक्यूज़ हैं और अक्यूज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो उससे कंसल्टेशन की जा सकती है क्योंकि वो कन्विक्टेड नहीं है। तो कन्विक्टेड अगर है तो फिर उससे कंसल्टेशन नहीं की जा सकती। ये आर्गूमेंट उस हद तक दुरुस्त है कि जिन केसेस में वो बाकियों में अक्यूज़ है, लेकिन ये जो जस्टिस बाकर नजफी कमीशन की रिपोर्ट है, चूँकि ये जज ऑफ द हाई कोर्ट की है, तो ये भी देखी जा सकती है और इसकी नतीजे में भी जो है वो डिसफंक्शनल वो हो सकते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन इस हद तक कि वो इसके ऊपर रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, क्योंकि वो खुद एक केस में, अगरचे उसका केस जो नैब के केसेस से नहीं है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर वो चार्ज है, लिहाजा उनके साथ कंसल्टेशन नहीं की जा सकती। तो दिस इज़ द लीगल पोजीशन, और इस लीगल पोजीशन में हुकूमत क्या रुख अख्तियार करती है और कैसे इस डेडलॉक से निकलती है देखते हैं, और मीनवाइल जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। ह्यूमन राइट्स
جانے سے پہلے ہیومن رائٹس اسپیکر کو اس کے ساتھ آواز میں لائیے تاکہ ہم ہیومن رائٹس کی جو اسٹرگل ہے اس کو کنٹینیو رکھ سکیں اور ہیومن رائٹس کی اسٹرگل جو ہے وہ جاری و ساری رہے. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.